अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद हैदर और वेलकम है आपको मेरे चैनल के ऊपर। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने कम्प्लीटली देख लिया था कि DS-160 फॉर्म को किस तरीके से फिल किया जाता है, तो आज इस प्रोसेस की जो यूएस की हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आज सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है, फीस कैसे पे की जाती है और फीस कहाँ सबमिट होती है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह ये डिटेल वीडियो चलेगी हमारे साथ। मैं इस वक्त बिल्कुल भी वक्त नहीं जाया करता और सीधा आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें क्या क्या चैलेंजेस होते हैं वो आपने कंप्लीट करने होते हैं। तो चलिए मेरी स्क्रीन पर। तो जैसे कि अब आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैं एक लिंक पर मौजूद हूँ। ये लिंक फर्स्ट स्टेप है प्रोफाइल क्रिएशन के लिए। इस लिंक के ऊपर जो आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, इसमें दो ऑप्शंस हैं। या तो आप अगर पहले वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं तो पुरानी प्रोफाइल को ही एक्सेस करें, और अगर आप न्यू यूज़र हैं यानी कि आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इस तरीके से जाना है और न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम लेता है लोडिंग करने के लिए पेज को। जैसे ही ये सक्सेसफुल होता है आपके पास इस तरीके से एक इंटरफेस आ जाता है। इसके ऊपर आपने सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। आपने जो कंट्री है उसको सेलेक्ट करना है। कंट्री हमारी पाकिस्तान। इसके बाद जो भी आपका ईमेल एड्रेस है उसको आप यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं अपना एक ईमेल एड्रेस यूज़ करता हूँ, आप उसको देख लें। और ये आपकी आसानी के लिए ही है ताकि आप इजीली इसको क्रिएट भी करें, और इन केस आप एक्सेस अगर ना भी कर सकें तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इसी फॉर्म को इसी प्रोफाइल को अपना पासवर्ड रीसेट करके भी दोबारा एक्सेस ले सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस मेक श्योर करें कि आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो, कोई स्पेलिंग एरर्स ना हो उसके अंदर। सेकंड थिंग, फर्स्ट नेम इसमें मैं मेंशन कर देता हूँ आबिद, और लास्ट नेम भी मैं मेंशन कर देता हूँ हैदर। पासवर्ड मैंने ऑलरेडी एक इसमें सजेशंस आती हैं ना पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए। कोशिश करें कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें क्योंकि ये प्रोफाइल आपकी एक्सेसिबल ना हो सके किसी के लिए भी। तो इस तरीके से जब आप अपना पासवर्ड पुट करके इस प्राइवेसी वाला जो इसकी एक पॉलिसी है उसको रीड करके उसको आप सबमिट करेंगे तो आपकी एक प्रोफाइल इस तरीके से क्रिएट हो जाती है। इस प्रोफाइल को जैसे ही मैंने क्रिएट किया अब आपके पास ये शो हो रहा है इसका इंटरफेस। और अब इसके अंदर हमने क्या करना होता है, सबसे पहले ही मैं आपको शो कर देता हूँ। ये डैशबोर्ड होता है, वीज़ा की इन्फॉर्मेशन है, फ़ी पेमेंट की है, अगर कोई डिपेंडेंट ऐड करेंगे वो, और जब आपकी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल हो जाती है तो इस तरफ शो होती है, और डॉक्यूमेंट डिलीवरी में जहाँ आपकी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आप के पिकअप पे आ जाते हैं तो यहाँ शो कर जाते हैं। जैसे कि अब आपको डैशबोर्ड की इंफॉर्मेशन समझ में आ चुकी है, और मेरी कोशिश है कि मैं आपको कम से कम टाइम में ये चीज़ें सब समझा सकूं। प्रोफाइल मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं। मैं डायरेक्टली आपको स्टेप्स पे लेके चलूँगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें क्या क्या आपने करना होता है एक फ़ी वाउचर निकालने के लिए। पहला स्टेप होता है आपने अपनी वीज़ा कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, कौन सी वीज़ा टाइप आप अप्लाई कर रहे हैं। हम यहाँ पे नॉन इमिग्रेंट अप्लाई कर रहे हैं, इसके अलावा इमिग्रेंट और रजिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए भी प्रोफाइल बनाई जाती है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। इसमें लोकेशन आपके पास दो हैं, इस्लामाबाद कराची। मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट कर रहा हूँ इस वक्त। इसी तरीके से अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं। कौन सी वीज़ा टाइप है, बिजनेस और टूरिज़्म विजिटर्स के लिए है। मेरी वीडियोस को फॉलो करें और वीज़ा क्लास को सही से समझें। यहाँ पे मैं B2 सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने अपने फॉर्म में भी सिलेक्ट किया था। तो आप कोशिश करें कि अपनी क्लास को सही तरीके से पढ़ के सेलेक्ट करें ताकि आपको सिर्फ वीज़ा क्लास के ऊपर रिजेक्शन ना उठानी पड़े और आपका टाइम बचे। इन्फॉर्मेशन मैंने पुट कर दी थी। इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने अपनी 3 सेगमेंट्स को फिल करना है। पासपोर्ट डिटेल्स पुट करनी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और मेलिंग एड्रेस। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आता है। इस सेकंड स्टेप के ऊपर पासपोर्ट की इशू डेट, कहाँ से इशू हुआ है, पाकिस्तान से इशू हुआ है, उसकी एक्सपायरेशन डेट है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेशनैलिटी क्या है, नाम आपने बताना है, फर्स्ट नेम एज़ पर द पासपोर्ट, लास्ट नेम एज़ पर द पासपोर्ट। इसी तरीके से कंट्री बतानी है, अपना जेंडर बताना है। DS-160 जो फॉर्म आपने फिल किया है उसको यहाँ पे मेंशन करना है।
फ़ोन नंबर्स अपने मेंशन करने हैं, ईमेल एड्रेस मेंशन करना है, अपना एड्रेस बताना है जिस मेलिंग एड्रेस पे इस वक्त आप रह रहे हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू करके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं और जब ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप अपने साथ अगर मल्टीपल लोगों का अप्लाई कर रहे हैं तो ऐड बाय नेम करके आपने बारी बारी सारे डिपेंडेंट्स को ऐड करना होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप ऐड बाय नेम करेंगे उन सबकी इन्फॉर्मेशन को आपने अपनी ट्री के अंदर ऐड करना होगा। लाइक अगर फादर हैं तो बच्चों को यहाँ पे ऐड करेंगे, वाइफ को ऐड करेंगे, इस तरीके से। और जो भी एप्लीकेंट होगा वो प्राइमरी एप्लीकेंट बन जाता है। तो कोशिश करें कि जो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है वो बंदा ही प्राइमरी एप्लीकेंट बने इस केस के अंदर, फैमिली सिनेरियोज के अंदर। तो कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अब आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल यही होता है कि क्या आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं और फिजिकली पाकिस्तान में अवेलेबल हैं या फिर इंटरव्यू के टाइम पे अवेलेबल होंगे। तो आप इस सवाल को यस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो सवाल आता है उसमें क्या आपकी उम्र 14 साल से कम है। तो अगर आपकी उम्र 14 साल से कम है तो आप इस सवाल को यस करेंगे और अगर नहीं है तो नो कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आर यू द एप्लीकेंट अंडर द एज ऑफ 14, तो अब हम यहाँ 14 के नहीं हैं तो इसको हम नो करके आगे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर सवाल आता है कि क्या आप 80 साल से एज के अबव हैं या उसके बराबर हैं। तो आप इसमें भी अगर आपकी एज 80 से अबव है तो आप यस करेंगे, वरना आप नो करके इसको भी आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद चौथा सवाल होता है कि क्या आप ऐसे एप्लीकेंट हैं जो पहली दफ़ा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या आप पहले रिफ्यूज़ हो चुके हैं। अगर रिफ्यूज़ हो चुके हैं तो नो करके आगे जाएंगे। आप जैसे फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो इसको यस करके आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। जैसे आप ये क्लिक करेंगे इसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट डिलीवरी का स्टेप आ जाता है। आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, कहाँ पे वीज़ा इन केस अगर वो आपका पासपोर्ट इशू करके आता भी है तो वो किस लोकेशन पे आएगा। दो ऑप्शंस आते हैं, पिकअप भी कर सकते हैं आप खुद से और आप अपनी प्रीमियम होम डिलीवरी ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके चार्जेस होते हैं और टीसीएस के थ्रू ही डिलीवरी होती है जैसा उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये लोकेशंस हैं जहाँ से आप अपना पिकअप कर सकते हैं। इस्लामाबाद और कराची की जो लोकेशन है इस पे कोई फ़िलहाल चार्जेस इन्होंने नहीं एप्लीकेबल किए हैं पिकअप के, बट लाहौर, मुल्तान और सियालकोट यहाँ पे ये प्रीमियम लोकेशंस होती हैं। 800 रुपीज़ फर्स्ट ऑफ मई से इन्होंने चार्जेस ऐड किए हैं। तो ये आपने जब भी सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये चार्जेस अपने पासपोर्ट को पिक करते हुए पे करने होते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे अब आपके पास पेमेंट वाउचर का स्टेप आ जाता है। मैंने लास्ट स्टेप के ऊपर लोकेशन सेलेक्ट नहीं किया, तो ये मैं जैसे ही इस्लामाबाद सेलेक्ट करके आगे मूव करूँगा आप देखेंगे कि मेरे पास पेमेंट का आ जाता है। अब ये फ़ीस के हवाले से होता है कि आपने जो फ़ीस पे किएंगे वो नॉट रिफंडेबल होती है और आपने मेक श्योर करना है कि एक ही दफ़ा फ़ीस जो भी उसकी एक्सपायरेशन डेट है उससे पहले पहले जमा करें। फ़ीस करंटली जो शो कर रहा है वो 55,500 है। जैसे ही मैं इसको कैश पेमेंट पे क्लिक करूँगा ये एक फ़ीस वाउचर मेरे पास जनरेट कर देता है। इस फ़ीस वाउचर को आप एलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करा सकते हैं। आप इसका प्रिंट आउट लें, इसके ऊपर अपना CNIC नंबर लिखें और इसको एलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में सबमिट कर देते हैं। यूजुअली जो वेबसाइट पे मेंशन है 1 to 2 डे के अंदर आपकी फ़ीस एक्टिव हो जाती है। जब आपकी फ़ीस एक्टिव हो जाती है आप 1 से 2 दिन के अंदर आप अपनी फ़ीस के ऊपर जो एक CNIC नंबर लिखा होता है उसको विदाउट डैशेस यहाँ इंटर करेंगे तो वो आपका रिसीट नंबर होता है। उसको जैसे ही इंटर करके आप कंटिन्यू करेंगे आपके पास अपॉइंटमेंट कैलेंडर ओपन हो जाता है। ये प्रोफाइल का आखिरी स्टेप है। आपने फ़ीस सबमिट करने के बाद अपनी रिसीट नंबर एंटर करके अपने अपॉइंटमेंट को स्केड्यूल करना है। उसके ऊपर इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि आपको आसानी हो समझने में। उम्मीद है आपको इस वक्त जो प्रोफाइल क्रिएशन के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपके बहुत काम आएगी। आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि कैसे आपने फ़ीस वाउचर निकालना है और अपॉइंटमेंट स्केड्यूलिंग के लिए आपको क्या स्टेप लेने होते हैं। खास करके जो पासपोर्ट कलेक्शन वाला स्टेप है उसको मेक श्योर किया करें कि राइट सिटी आप सेलेक्ट करें ताकि आपको बाद में कोई जहमत ना उठानी पड़े। अगली वीडियो में हम आपके लिए क्या लेके आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आपको बताऊंगा कि कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। इसके ऊपर एक अच्छी वीडियो आपके लिए लेके तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज।
मेरी DS160 की रहनुमाई वाली वीडियो देखने के लिए आप इस वक्त जो स्क्रीन पे वीडियो आ रही है राइट पे उसको देख सकते हैं, और मेरी यूएसए की पाकिस्तान से सीरीज को लेफ्ट साइड पे जो स्क्रीन आ रही है उसको देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के लिए मेरा जो गोल्ड बटन आ रहा है इसको जरूर प्रेस करिएगा।